हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजोर विजन इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है वन लाइनर एमसीक्यू के रूप में, उसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली जो जनगणना है वो सन 1872 में असंगठित के रूप में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली जनगणना कब हुआ था, 1872 में। अगला प्रश्न बोलता है कि पहली नियमित जनगणना कब हुआ था, तो 1881 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये आपका भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो और ये आपका 81 में रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगला है, अभी वर्तमान में 2027 में चल रहा है। ध्यान रखिएगा। तो थर्ड नंबर का हमारा प्रश्न बोलता है कि 2027 की जनगणना भारत की कितनी है। ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 2027 की जनगणना भारत की 16वीं नंबर है, जबकि स्वतंत्र भारत की, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत की 2027 की जनगणना कौन सी है, 8वीं है। अगला प्रश्न बोलता है कि 5वां नंबर का जनगणना कितने वर्ष में होती है। ध्यान रखिएगा। तो जनगणना कितने वर्षों के बाद में होती है, तो ये 10 वर्षों के बाद में होता है। अभी कोरोना काल आ गया था, इसलिए समय क्या हो गया, चेंज हो गया। अगला प्रश्न बोलता है कि 2011 की जनगणना कौन सी थी। 2011 की जनगणना ये 15वीं नंबर की थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं नंबर की, जबकि 2027 की जो जनगणना है वो आपकी 16 नंबर की है, जबकि स्वतंत्र भारत का आपका 8वां नंबर का है। ध्यान रखिएगा कि जनगणना किसके अधीन होता है, तो आपका जो जनगणना है वो गृह मंत्रालय की क्या होता है, अधीन होता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बोलता है जनगणना आयुक्त तो कौन होता है। ध्यान रखिएगा। तो जनगणना आयुक्त आपका RGI होता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या होते हैं, जनगणना आयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न बोलता है नए नंबर का कि जनगणना का पहला चरण क्या होता है। तो जनगणना का पहला चरण मकान सूचीकरण होता है। ध्यान रखिएगा। दूसरा चरण क्या होता है बोलता है, तो जनसंख्या इसकी गणना की जाती है। ध्यान रखिएगा। ये अगला प्रश्न बोलता है स्वगणना कब की जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो स्वगणना आपका ये टाइमिंग भी दिया गया है 7 मई से 21 मई। अगला बोलता है फील्ड कार्य कब होगा, तो ये आपका 22 मई से 20 जून तक के। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बोलता है दूसरा चरण कब हो जाएगा। तो ये 2027 की जो जनगणना है उसका दूसरा चरण आपका 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक के। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बोलता है भवन क्या है। तो ये 4 दीवारी और छत वाली संरचना को क्या कहते हैं, भवन कहते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि जनगणना मकान क्या होता है। तो अलग प्रवेश वाला भवन या भाग क्या होता है, जनगणना मकान होता है। अगला प्रश्न बोलता है कि परिवार क्या होता है। तो एक रसोई से भोजन करने वाले लोग क्या होते हैं, परिवार होते हैं। अगला प्रश्न बोलता है परिवार के कितने प्रकार होते हैं। तो परिवार के 3 प्रकार होते हैं। ध्यान रखिएगा। ये आपका संस्थागत परिवार के उदाहरण क्या क्या है, अनाथ आश्रम, बूढ़ा आश्रम और छात्रावास। ये क्या है, आपका संस्थागत परिवार के उदाहरण है। अगला प्रश्न बोलता है कि बेसर परिवार किस चरण में नहीं आते। तो ये आपका प्रथम चरण में नहीं आते। ध्यान रखिएगा कि जनगणना का आधार क्या है। तो जनगणना का आधार वर्तमान निवास है। अगला प्रश्न बोलता है कि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न बोलता है कि भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो मिजोरम है। अगला प्रश्न बोलता है कि जनसंख्या घनत्व तो कैसे निकाला जाता है। तो जनसंख्या में क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है, तो आपका जनसंख्या घनत्व निकल जाता है। अगला प्रश्न बोलता है कि साक्षरता दर क्या है। तो पढ़ने लिखने वाले का जो प्रतिशत होता है उसी को क्या कहते हैं, साक्षरता दर कहते हैं। अगला है 25 नंबर का कि लिंगानुपात क्या है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर
महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। तो ये हमारे कुछ 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आज के वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।